Welcome in this channel. Today I am taking problem related to dimensional analysis. Dimensional analysis के कई सारे यूज़ करते हैं. एक करते हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, फार्मूला ड्राइव करना और एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना. तो और जो हम बेसिकली न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं वो हम लेने जा रहे हैं चेक ऑन द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब इसको कैसे करते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टॉक इज इक्वल टू आई एल्फ़ा. टॉक जहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एल्फ़ा जो है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है. एल्फ़ा है, ए नहीं है. ए लीनियर एक्सेलरेशन होता है. अब टॉक जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस. अब फोर्स की हम डायमेंशन जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी की पावर -2 और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी. तो इस तरीके से हमारी इसकी जो है टॉक की आ जाएगी जस्ट लाइक आपके वर्क और एनर्जी की तरह एम एल स्क्वायर टी की पावर -2. दोनों की डायमेंशन सेम है. टॉक जो है वो यहाँ पे हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वर्क और एनर्जी जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. आई दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. सो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर. अब आया हमारा एल्फ़ा. एल्फ़ा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम एंगल से ले रहे हैं और एंगल की कोई भी वो नहीं है डायमेंशन. टाइम की टी है तो टी स्क्वायर हो गया, तो एल्फ़ा हो गया टी की पावर -2. हमको ये चेक करना है ये फार्मूला सही है कि नहीं. तो टॉक की डायमेंशन जो है, जो हमने लिखी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, अगर इन दोनों की इधर जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड दोनों की डायमेंशन सही आएगी, देन वी कैन से कि आवर फार्मूला इज़ करेक्ट. अब यहाँ पे हमें देखनी है राइट हैंड साइड की पूरे की, ना आई अल्फ़ा की इंडिविजुअल नहीं देखनी. आई और अल्फ़ा दोनों जो प्रोडक्ट में इनकी मिला के जो डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आनी चाहिए. अब इसको देखने के लिए ज़रा देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड की लिखी हमने ये, राइट हैंड साइड की क्या है, आई एम एल स्क्वायर और टी की पावर -2, जो कि आ रही है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2. तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी टॉक इज इक्वल टू आई अल्फ़ा डायमेंशनली जो है हमारा करेक्ट है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी. यहाँ पे हमें ए और बी की जो है डायमेंशन पता करनी, यूनिट पता करनी है. कहाँ पे पता करनी, इन द वॉन डेर वाल इक्वेशन. आप वॉन डेर वाल इक्वेशन जानते हो, गैस इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू आर टी, और उसमें जब मॉडिफाई करके किया गया तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. अब इस फार्मूले में हमको ए और बी की डायमेंशन पता करनी है. अब ज़रा यहाँ पे देखिए, जो हम ऐड करते हैं यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर की डायमेंशन प्लस ये ए अपॉन वी स्क्वायर की इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, प्रेशर की डायमेंशन होनी चाहिए. इसी तरीके से वी की डायमेंशन जो है वही डायमेंशन बी की होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब प्लस और माइनस करते हैं तो हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. तो इस चीज़ को आप बिल्कुल मत देखो. तो v माइनस बी से हम शुरू करते हैं. तो v माइनस बी से जब हम शुरू करने जा रहे हैं तो देखिए ज़रा, पहले हम a अपॉन वी स्क्वायर की निकाल रहे हैं. तो a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, जो टर्म इसमें ऐड की जा रही है, डायमेंशन ऑफ p. प्रेशर क्या है हमारा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. अब डायमेंशन ऑफ हमें a पता करनी है तो हमें डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर कर देंगे. तो जब यहाँ पे हम फोर्स की और एरिया के डिवाइड करके लिखेंगे तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये प्रेशर की आ गई. वी स्क्वायर है तो एल क्यूब होती वी की, तो यहाँ L6 हो गया. तो यहाँ पे निकल के आया एम एल की पावर 5 टी की पावर -2. तो ये डायमेंशन निकल के आई है. अब इसी से हमें यूनिट देखेंगे, एम का मतलब kg, एल का मतलब मीटर की पावर 5 और टाइम का मतलब सेकेंड, एस की पावर -2. ओके. अब डायमेंशन ऑफ बी वो तो पहले ही कहा था, बहुत ईजी है. जो वी की होगी वही बी की होगी, यानी एल क्यूब. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब. तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इन द गिवन रिलेशन पी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी. अब जहाँ पे पी जो है वो पावर दिया है, प्रेशर नहीं दिया, ये ध्यान रखना है.
x डिस्टेंस से t टाइम है। तो अब हमें किसकी पता करनी है, b की पता करनी है और x की। अब जरा b माइनस एक्स स्क्वायर में देखें तो जो सेकंड टर्म है वही फर्स्ट टर्म की होनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ b शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज l स्क्वायर। तो इसको वी कैन राइट m0 l स्क्वायर t की पावर 0। अब हमारे पास बचा at। अब at को निकालने के लिए सब्जेक्ट फार्मूला बनाया तो b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी, यानी डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ t। अब b माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ l स्क्वायर हो गया, यहाँ पे पावर की हमें रखनी है और यहाँ पे हमको टाइम की रखनी है। और जब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास आती है सॉल्व करके m की पावर -1 L0 t स्क्वायर। तो आंसर ऑफ दिस डायमेंशन इज a इज़ m की पावर -1 t की पावर 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। यहाँ पे आपको डायमेंशन में ध्यान दीजिए a अपॉन b निकालना है, सिर्फ a और b निकाल के नहीं छोड़ देना है। जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है f इजिकल टू a√x प्लस बी टी स्क्वायर, इसमें हमको a और b की डायमेंशन निकालने के बाद डिवाइड भी करना है। और जनरली स्टूडेंट्स a अपॉन b करना भूल जाते हैं। अब देखिए फोर्स की यूनिट वही होगी जो a अपॉन √x की होगी। अब फोर्स की डायमेंशन क्या है, ml t की पावर -2, तो यही डायमेंशन इसकी होगी। तो इसे a की निकालने के लिए √x को आप इधर लाओगे तो l की पावर 1/2 और हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ a हो जाएगी आपकी m l की पावर 1/2 t की पावर -1/2, ओके, -2 नॉट 1/2। अब हमें निकालनी है बी टी स्क्वायर की भी वही यूनिट होगी जो f की होगी। तो इससे हम जब b की निकालते हैं तो t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -4 हो जाएगा। अब हमें निकालना a अपॉन b। तो a की डायमेंशन रखी, b की डायमेंशन रखी, m कैंसिल हो जाएगा, l की पावर -1/2 रह जाएगा और यहाँ पे t की पावर जो है वो आपका ये -4 है, ये -2 है, तो ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। सो इन दिस वे we can calculate dimension of a upon b. I hope so you understood how will you solve numerical related to check the correctness, and if you having any doubt so then you can send me message in comment box. Thank you.